जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 27 अगस्त 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको डेली सुबह के 4 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास करवाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने की है? दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ये आरंभ कार्यक्रम जो है ये क्या है। तो आरंभ कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रारंभिक बालावस्था में शिक्षा को बढ़ावा देना, और ये जो शुरू किया गया है ये पंजाब के द्वारा किया गया है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर। और ली कार्बूजियर कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। मेरे प्यारे दोस्तों, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ही दोस्तों है रॉक गार्डन, और चंडीगढ़ में एक झील है सुखना झील। चंडीगढ़ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया और मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। यहाँ पे राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 13 है। देखो, असम में, तेलंगाना में और पंजाब में राज्यसभा सीट 7 है, याद रखना। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंजाब में है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है और यह हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है और पंजाब में फैला हुआ है। रंजीत सागर बांध पंजाब में रावी नदी पर है। पंजाब को भारत की रोटी की कटोरी कहते हैं और स्वर्ण मंदिर का शहर कहा गया है पंजाब के अमृतसर को। दोस्तों, बगीचों का शहर किसे कहा गया है? तो कपूरथला को कहा गया है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में ही हुआ था। तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के टेक्सास में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है? आपको इमेज में दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो प्रतिमा बनी है ये कांस्य की प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 90 फीट है। और यह कहाँ बना है? तो अमेरिका के टेक्सास में बना है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, IMF का हेडक्वार्टर है और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। अच्छा दोस्तों, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो, ताजे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील अमेरिका में है। दुनिया की सबसे छोटी नदी डी नदी अमेरिका में ही है। संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला दुनिया का प्रथम देश अमेरिका है। और कब भेजा था अमेरिका ने चंद्रमा पर मानव? तो 1969 में भेजा था। और चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? तो नील एंगस्ट्रॉम था। मेरे प्यारे दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। 49वीं समांतर रेखा जो है ये अमेरिका और कनाडा के बीच बॉर्डर लाइन है। अच्छा दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि 38वीं समांतर रेखा कौन से दो देश के बीच है? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करूंगा जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेस्कॉम ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो आपको इमेज में दिख रही होगी, इनका नाम है सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन ने को नेस्कॉम ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और नेस्कॉम का मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नेस्कॉम की स्थापना हुई थी 1988 को दोस्तों, और नेस्कॉम ने अपना नया अध्यक्ष किसे बनाया है? सिंधु गंगाधरन को बनाया है दोस्तों।
दोस्तों देखो, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी कौन है? मनोज मित्तल। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के विशेष सचिव कौन है? चंद्रशेखर कुमार। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन है? पी हरीश। जम्मू कश्मीर का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? कपिल देव। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी निर्देशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी हैं। यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। चल्ला श्रीनिवासल्लु शेट्टी एसबीआई के अध्यक्ष हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के सीएमडी कौन है? तो दोस्तों एमडी एंड सीईओ कौन है? सॉरी मेरे दोस्तों, नवीन चंद्र झा हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं एंटोनियो कोस्टा। नाटो के महासचिव बने मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? तो दोस्तों ट्राई नहीं, टेरी के अध्यक्ष कौन बनी? तो अतुल कुमार चौधरी बने हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी कौन बने? गिरिजा सुब्रमण्यम। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बने? धीरेन्द्र ओझा बने हैं दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? रॉबर्ट जेराड रबी। और बीएसएनएल का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। पीएनबी मेडलाइफ के सीईओ बने समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक बने अशोक कुमार सिंह। लालसन एंड टुब्रो ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं आर शंकर रमन। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के समिति के प्रमुख बने हैं नजमी बजीरी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी बने संतोष कुमार झा। असम राइफल के नए महानिर्देशक बने विकास लखेरा। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनेंगे कौन? तो मोहसिन नकवी बनेंगे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो सदानंद बसंत दांते बने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष है पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष है राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष है नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी कौन? सुमन कुमारी बनी है। प्रसार भारती के अध्यक्ष है नवनीत कुमार। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो हीरालाल सवारिया हैं। आईटीबीपी के महानिर्देशक हैं राहुल सरगोत्रा। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन हैं? तो साइमन मैक हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं, जिन्होंने घोषणा क्या किया है कि 5 नए जिले बनाए जाएंगे। और यह किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाए जाएंगे? तो लद्दाख में बनाए जाएंगे। लद्दाख में जो 5 नए जिले बनेंगे वो बनेंगे जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चंगाथंगा। ये 5 जिले दोस्तों लद्दाख में बनेंगे। और इसी के साथ लद्दाख में अब डिस्ट्रिक्ट की कुल संख्या जो हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। लद्दाख उत्तर में काराकोरम श्रेणी और दक्षिण में जास्कर पहाड़ों से घिरा हुआ है। लद्दाख में दोस्तों गंगरी ग्लेशियर जो है ये कहाँ पर है? लद्दाख में है गंगरी ग्लेशियर। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। और लद्दाख में सबसे कम वर्षा जो होती है ये लद्दाख में होती है। पेंगोंग तसो झील या पेंगोंग तसो मोरीरी झील, तसोकार झील कहाँ है? लद्दाख में। देखो, यह जो जिला दर्रे के माध्यम से कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है। अगर मैं पूछूं कि लद्दाख और कश्मीर जो है ये किस दर्रे के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो जो जिला दर्रे के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। अगला प्रश्न है, भारत ने एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीता है। तो इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? मालदीव में हुआ था एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन, जिसमें अपने प्यारे देश भारत ने रजत पदक जीता है। देखो, भारत ने मालदीव के थोलुसधु में एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप 2024 में मारुहावा कप में रजत पदक जीता है। अब मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालवीयन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़्ज़ू दोस्तों।
अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पशुधन जनगणना में मिथुन को सूचीबद्ध किया है? मिथुन दोस्तों एक प्रकार की गाय है और मिथुन को सूचीबद्ध जो किया गया है ये असम ने किया है दोस्तों। असम ने पशुधन जनगणना करवाया जिसमें मिथुन को भी सूचीबद्ध कर दिया है। मिथुन जो है ये एक प्रकार की गाय की प्रजाति है। अब देखो दोस्तों, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। यहाँ पर राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। मैंने दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कौन कौन से और राज्य हैं जहाँ पर जहाँ पर राज्यसभा सीट 7 है। सॉरी दोस्तों, जहाँ पर राज्यसभा सीट 7 है। तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्य जीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्य जीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। असम का जो मुख्य लोक नृत्य है वो बिहू है और असम प्राचीन तेल क्षेत्र दोस्तों सबसे पहले मिला था, कहाँ मिला था? असम में ही मिला था। असम में है हापलौंग झील, चडुम्बी झील, दिघाली पुखरी झील, शिव सागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर बिल और सोनबिल कहाँ है? असम में दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये मांजुली है जो असम में है, जबकि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप जो है ये उमानंदा है और ये भी असम में ही है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलेगा। यही है यूपीएस दोस्तों। इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बन गया है ये कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम दोस्तों किस राज्य ने लागू किया है? तो महाराष्ट्र ने लागू किया है। अब महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ संभाजी शिंदे। यहाँ पर राज्यसभा 19 है, लोकसभा 48 है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नबेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान, साहिद्री बाग रिजर्व, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्य जीव अभ्यारण्य और गढ़चिरौली दोस्तों, गढ़ ऊपर टाइप हो गया है गलती से, तो गढ़चिरौली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। मुक्ताई भवानी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये गोवा करेगा। कौन करेगा? विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी तो गोवा करेगा। और गोवा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? प्रमोद सावंत। राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई है और मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। विधानसभा सीट गोवा में कितना है? 40 और मिजोरम में भी 40 है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों, मादी वन्य जीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो है ये गोवा के पणजी में है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर जो है इसका नाम है सेंट कैथेड्रल गिरजाघर जो गोवा में है। दाबोली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा के दाबोली में है। दूधसागर झरना मांडोवी नदी पर है। गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को कहते हैं। और नंदा झील कहाँ है? तो गोवा में है दोस्तों। और गोवा की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी की। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि ITBP के महानिदेशक कौन बने हैं? राहुल सरगोत्रा। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस देश के सांसद का नाम ड्यूमा है? तो रूस के संसद का नाम दोस्तों क्या है? तो ड्यूमा है। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। महाराष्ट्र में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है? हफलौंग झील किस राज्य में स्थित है? और मोहम्मद यूनुस किस देश के राष्ट्रपति हैं? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी की। जानकारी अच्छी लगी तो मेरे प्यारे दोस्तों
चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।